आज हम समझने वाले हैं डीएवी क्लास 7th साइंस चैप्टर 3 क्वेश्चन आंसर्स। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस को समझते हैं। ए फिलिंग इन द ब्लैंक्स। नंबर 1, मटेरियल्स मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड डैश। मतलब वैसे मटेरियल्स जो सेम काइंड के पार्टिकल्स से बने हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा प्योर सब्सटेंसेस। Number 2, the type and number of particles of each kind present in a substance is given by its dash। मतलब किस चीज के जरिए हम सब्सटेंस में प्रेजेंट पार्टिकल्स का प्रकार और उसका नंबर जान पाते हैं? तो इसका आंसर होगा केमिकल फॉर्मूला। नंबर 3, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज। तो इसका आंसर होगा H2O। नंबर 4, आयरन गेट्स रस्टेड ऑन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ डैश एंड डैश। मतलब किन चीज़ों के कांटेक्ट में आने से लोहे में जंग लग जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। नंबर 5, द प्रोसेस दैट लीड्स टू ए केमिकल चेंज इज कॉल्ड ए डैश। मतलब किस प्रोसेस के जरिए केमिकल चेंज होता है? तो इसका आंसर होगा केमिकल रिएक्शन। नंबर 6, इन ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन डैश एंड डैश आर फॉर्म्ड। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या क्या बनता है? तो इसका आंसर होगा सॉल्ट एंड वाटर। नाउ बी राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स। दिस इज ट्रू। नंबर 2, कंपाउंड्स आर सब्सटेंसेस consisting of two or more elements chemically combined in a fixed ratio. This is also true. Number 3, the symbol of element copper is Cu. This is also true. Number 4, formula of sodium chloride is written as ClNa. This is false because sodium chloride is written as NaCl. Number 5, the chemical formula of aluminum sulfate Al2SO4 is. This is also false because the chemical formula of aluminum sulfate is Al2SO4 3. Number 6, new substance formed in a chemical reaction is called product. This is true. Number 7, magnesium hydroxide is an acid. This is false because it is a base. Now see, tick the correct option. Number 1, the chemical symbol Ag represents the element. तो इसका आंसर होगा सिल्वर। नंबर 2, वन मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड इज मेड अप ऑफ। तो इसका आंसर होगा 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन, 1 एटम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। नंबर 3, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट इज। तो इसका आंसर होगा Mg2PO4 2। नंबर 4, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ए। तो इसका आंसर होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, क्योंकि यहाँ आयरन यानी Fe मतलब कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है। नंबर 5, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्विकलाइम इज। तो इसका आंसर होगा CaO, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड को क्विकलाइम कहते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaO। नाउ डी, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ। नंबर 1, व्हाट आर एलिमेंट्स? आंसर इज द सब्सटेंसेस विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स आर कॉल्ड एलिमेंट्स। मतलब वैसे सब्सटेंसेस जो कि एक ही प्रकार के एटम से बने होते हैं उसे एलिमेंट्स कहते हैं। नंबर 2, गिव द केमिकल सिंबल ऑफ आयरन एंड क्लोरीन। आंसर इज आयरन Fe एंड क्लोरीन Cl। मतलब आयरन का केमिकल सिंबल होता है Fe और क्लोरीन का होता है Cl। नंबर 3, राइट द केमिकल फॉर्मूलाए ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ए अल्युमिनियम ऑक्साइड, बी जिंक एसीटेट। आंसर इज ए Al2O3 एंड बी CH3COO2Zn। मतलब एल्युमिनियम ऑक्साइड का केमिकल फॉर्मूला होता है Al2O3 और जिंक एसीटेट का होता है CH3COO2Zn। नंबर 4, बैलेंस द फॉलोइंग इक्वेशन। CaOH2 प्लस HCl गिव्स CaCl2 प्लस H2O। तो इसे बैलेंस करेंगे तो ये होगा CaOH2 प्लस 2HCl गिव्स CaCl2 प्लस 2H2O। नंबर 5, व्हाट डज ए केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट? मतलब एक केमिकल इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? आंसर इज केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन एंड फॉर्मूला ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। मतलब एक केमिकल इक्वेशन एक केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट करता है और उस रिएक्शन में इन्वॉल्व सब्सटेंसेस का फॉर्मूला रिप्रेजेंट करता है।
Number 5. What are reactants and products in a chemical equation? Answer is, in a chemical equation, the substances present in left side of the arrow sign are called reactants and the substances present in right side of the arrow sign are called products. मतलब एक केमिकल इक्वेशन में एरो साइन के लेफ्ट साइड में जो सब्सटेंसेस होते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं और जो राइट साइड में होते हैं उन्हें प्रोडक्ट्स कहते हैं. Number 7. Give one example of a combination reaction. Answer is, combination of carbon and oxygen gas to form carbon dioxide is an example of a combination reaction. C plus O2 gives CO2. यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, इसीलिए ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है. Now E. Answer the following questions. Number 1. Write the steps involved in writing the chemical formula of calcium phosphate. Answer is, to write the formula of calcium phosphate, we first write the symbols for calcium and phosphate ions along with their charges. Ca2 plus calcium and PO4 3 minus phosphate. There is no common factors in the numbers corresponding to their charges. We now crisscross their charges and write the crisscrossed numbers as subscripts against the two charges. Ca2 plus crisscrossed with PO4 3 minus gives Ca2 PO4 whole 2. Number 2. How is a chemical change different from a physical change? Answer is, a change in which no new substance is formed is called physical change. For example, melting of ice, breaking of glass, etc. Whereas a change in which new substance is formed is called chemical change. For example, burning of paper, rusting of iron, etc. मतलब ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड नहीं होते हैं उसे फिजिकल चेंज कहते हैं, जैसे बर्फ का पिघलना, ग्लास का टूटना, एटसेट्रा. और ऐसा चेंज जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होते हैं उसे केमिकल चेंज कहते हैं, जैसे पेपर का जलना, इससे राख बनता है, और लोहे का जंग लगना, एटसेट्रा. Number 3. Neutralization reaction is a chemical change. Justify this statement with the help of an example. Answer is, in neutralization reaction, acid reacts with a base to form salt and water. That is, new substances is formed. So it is a chemical change. For example, hydrochloric acid and sodium hydroxide reacts to form sodium chloride, salt and water. NaOH plus HCl gives NaCl plus H2O. Number 4. Define a decomposition reaction and give an example of the same. Answer is, a reaction in which more than one product is obtained from a single reactant is called a decomposition reaction. For example, the breakdown of water into hydrogen and oxygen. 2H2O gives 2H2 plus O2. मतलब वैसा रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट से एक से ज़्यादा प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं. वाटर का डिकम्पोज होना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है. नंबर 5. क्लासीफाई द फॉलोइंग रिएक्शंस इनटू डिफरेंट टाइप्स गिविंग रीजन. A. CaO plus SiO2 gives CaSiO3. Answer is A. It is a combination reaction because two substances combine to form single product. B. KOH plus HCl gives KCl plus H2O. Answer is B. It is a neutralization reaction because a base potassium hydroxide reacts with an acid hydrochloric acid to form salt potassium chloride and water. C. Cu plus 2AgNO3 gives CuNO3 whole 2 plus 2Ag. Answer is C. It is a displacement reaction because copper displaces silver from silver nitrate solution to form copper nitrate solution. D. BaCO3 gives BaO plus CO2. Answer is D. It is a decomposition reaction because barium carbonate decomposes to form barium oxide and carbon dioxide. वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.